नमस्कार, जय हिंद, राम राम, गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आप सभी को पता है कि पशु परिचल परिसर का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी रैंक अच्छी भी आ रही है, कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी रैंक बहुत पीछे आई है। देखो, इस रिजल्ट को लेकर बहुत सारी यहाँ पर भ्रम है वो युवाओं में उत्पन्न हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे पास में मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कि सर रिजल्ट के नाम पर धोखा हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड अपने जो रिलेटिव लोग थे, वहाँ पर जो काम कर रहे लोग हैं, उनके कोई जानकार, उनका लिस्ट में पहले नाम, रोल नंबर उनका पहले दे दिया, भले ही उनका बाद में आ रहा हो, बाद में कोई जांच करने वाला है नहीं। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारा इशू उत्पन्न हो रहा है। कुछ लोगों के नंबर ज़्यादा बढ़ा दिए, कुछ के नहीं बढ़ाए। ये बहुत बड़ा झमेला हो गया। क्या रियल में इस रिजल्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है? अब आगे क्या करना चाहिए, क्या करें, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। देखो, एक साथी का कमेंट आया है कि भाई पशु परिचर में पहली शिफ्ट में 9.5 यानी 9.5 नंबर कम हुए हैं। तो कम किस नाम के हुए हैं भाई? जब बंदा 100 नंबर लेकर आया है, उसके 9.5 नंबर आपने कम करके 90 पर 89 पर पहुंचा दिया, तो ये गलत है। मैं तो बोर्ड के कभी साथ नहीं दूंगा यदि नंबर कम हुए तो। सेकंड शिफ्ट वालों के 4 नंबर बढ़ गए, ठीक है। थर्ड शिफ्ट वालों के 10 नंबर बढ़ गए, तो थर्ड शिफ्ट वालों को तो फायदा हो गया। चौथी शिफ्ट वाला जो कैंडिडेट है, उनके 12 से ज़्यादा मार्क्स कम हो गए, 12 नंबर कम हुए। देखो, पांचवी शिफ्ट वालों के 6 नंबर बढ़ गए और छठी शिफ्ट वालों के 20 नंबर बढ़ गए। अब 20-20 नंबर बढ़े तो साथियों, एक शिफ्ट के अंदर 16 से 20-20 नंबर का बढ़ जाना, किसी शिफ्ट में 1 नंबर कम हो जाना। तो युवा बोल रहे हैं कि सर मेरे तो उससे 10 नंबर ज़्यादा आ रहे थे, अब रिजल्ट आया तो उसकी रैंक मेरे से कम से कम 20-30 हज़ार लड़कों से आगे चली गई और मैं तो इतना पीछे रह गया। मेरा तो सिलेक्शन होना था, मेरा तो हुआ ही नहीं, और जिसका नहीं होना था उसका नंबर आ रहा है, के अंदर 10,000 प्लस भी रैंक में आ रहा है। तो क्या रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है? क्या विभाग ने घोटाला किया है इसीलिए कट ऑफ नहीं दी? कट ऑफ दे देते तो पता चल जाता कैंडिडेट को कि भाई मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, मेरे 60 नंबर आ रहे हैं और कट ऑफ गई है 55 पर, तो मेरा नंबर आना चाहिए। जिस बंदे के 50 आ रहे हैं उसका नंबर आ रहा है, तो इस विभाग की चोरी पकड़ी जाती है उनकी। तो उन्होंने अपनी चोरी को छिपाने के लिए रैंक दे दी, कट ऑफ निकाली नहीं। तो ये क्या बड़ी हुई है या नहीं हुई है, उसके ऊपर भी चर्चा भाई होगी आज। यहाँ पर देखो, एक बहुत ही बढ़िया मैसेज यहाँ पर दिया है, और ये मैसेज देने वाले हैं गणपति, जो अपने राजपुरोहित सर है। इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई है, ये मेहनती अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा, अभ्यर्थियों के लिए है, कब्र से कम नहीं है। किसी भी प्रकार से लागू करना ही अन्यायपूर्ण है। ये बहुत बड़ा धोखा है युवाओं के साथ में। ऐसे ही फोर्थ ग्रेड एग्जाम में होगा, चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है, इसमें भी 20 लाख फॉर्म आएंगे, 4-5 दिन एग्जाम चलेंगे, तो ये लोग तो वही नॉर्मलाइजेशन वगैरह करके जिनका सिलेक्शन होगा, ज़्यादा नंबर होगा, उनको तो पछाड़ देंगे, और ज़्यादा नंबर वालों को और कम नंबर वालों को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे रेलवे डी ग्रुप में हुआ था, 20-20 नंबर बढ़ के लोग नौकरियां लगे, जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे थे वो आज खेत में भैंस चरा रहे। ठीक है। वर्ष 2012 में इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन और के उच्च न्यायालय परिणाम ये निकला कि सरकार ने आरएस परीक्षा की पूरी प्रणाली बदली और 4 कॉमन पेपर किए, तब जाकर आरएस में इस बीमारी का अंत हुआ था। आरएस में भी घोटाला खूब होता था पहले, अब उसको रोका गया है। अब है क्योंकि आप इतने चरण में एग्जाम करवाते हैं, फिर कैसे तय करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है? फिर क्या क्राइटेरिया कि आप कितने अंक बढ़ाएंगे अथवा कम करेंगे, कोई सीमा है इसकी? क्या है इन्होंने कि भाई किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड है या किस में इजी है, कितने नंबर किस शिफ्ट में किस पेपर में बढ़ाना है, ये आप किस आधार पर तय करोगे? क्या विभाग के पास इसका कोई जवाब है, या केवल एक तरीका है गुमराह करने का कि भाई अपने लोगों को कैसे सिलेक्ट किया जाए? इसका एक अच्छा तरीका है? कितना ही गलत सिस्टम परिणाम देकर भविष्य में कई ये अन्याय करने वाले लोग, आगे आने वाली परीक्षाओं में आप तैयार रहना, यही फर्जीवाड़ा होगा।
ये फर्जीवाड़े का दूसरा एक तरीका है जो कांग्रेस सरकार तरीका नहीं अपना सकी, वो बीजेपी सरकार में अपनाया जा रहा है। समय रहते इसका विरोध आवश्यक है, विरोध इसका करना ही पड़ेगा। नेता भाग्य के भरोसे हैं भाई आपका डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित, बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है। और विभाग से स्पष्ट सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या आप लोगों ने फर्जी तरीका अपनाया है रिजल्ट को निकालने में? अपने लोगों को कैसे भर्ती करें इसके लिए एक सिस्टम अपनाया है विभाग ने, या रियल में विभाग ने सही तरीके से इसका निर्णय दिया है? तो फिर आखिर इसकी कट ऑफ क्यों नहीं निकाली गई? कितने लोगों का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किस शिफ्ट में किसी के बढ़ गए किसी के नहीं बढ़ गए, ये बहुत बड़ा एक झमेला खड़ा किया है जो कि सरासर गलत है। इसका विरोध होना चाहिए। आप कराओ, एक दिन में 2 दिन में पेपर करवा लो, पेपर का लेवल आप सेम रखो, अलग अलग रखते क्यों हो? पेपर का लेवल आपको कैसे पता चला कि हार्ड है या इजी है? आप किस आधार पर कह सकते हो? आप भी बोलते हो कि पेपर का कोई लेवल ही नहीं होता, तो फिर ये कैसा लेवल है? ये आज तक समस्या खड़ी है। जैसे कि रेलवे डी ग्रुप में होता है घोटाला, 30-30 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन करके लोगों को बढ़ा देते हैं। कुछ रेलवे डी ग्रुप में तो ऐसा हो गया था, 100 नंबर का पेपर था, एक युवा के 105 नंबर बनने लगे, नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है, और ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक शानदार तरीका लिया है। अब यहाँ साथी बोल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा, तो उसके लिए भी राधे मीणा का एक ट्वीट आया है। और विडो महिला जिनका 80 पेज तक रोल नंबर है, 80 पेज तक, उनका सिलेक्शन होने का चांसेस है, उसके बाद वालों का नहीं है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी वाले जो लड़के हैं उनका यदि 2500 रैंक के अंदर नंबर आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, से नहीं तो कोई चांस नहीं है। 4500 4500 यदि रैंक के अंदर आपका नंबर आ रहा है तो भाई आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप अन्य एग्जाम की तैयारी करें। ये ट्वीट आया है। बाकी इसकी स्पेशल कट ऑफ भी हम निकाल देंगे ऐसा भी बोला गया है। देखते हैं कि विभाग इसकी कट ऑफ निकालता है नहीं निकालता। लेकिन इस चीज़ का एक बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो युवा रियल में बोल रहा था कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, उन लड़कों के तो 10 नंबर कम हो गए, और जिनके 10 नंबर कम आ रहे थे, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। युवा बोल रहे हैं कि सर मेरे 140 नंबर बन रहे थे, 130 नंबर, अब इस 130 वाले नंबर के वाले कैंडिडेट के नंबर हो गए 119, इसका तो हो गया 119, यानी इसका तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं। और जिस युवा के 125 नंबर बन रहे थे उसके 20 नंबर जुड़ गए, कितने जुड़ गए? 20, और इसके चले गए भाई 145, और इसका हो गया भाई। तो ये एक बहुत बड़ा, किस आधार पर ये लोग नंबर बढ़ा रहे हैं, किस आधार पर कम कर रहा है विभाग, इसका किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। बड़े स्तर पर इसका विरोध अलग अलग जगह युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। आपकी क्या कहना है, क्या राय है, इसके लिए आगे क्या होना चाहिए? आप नीचे, हमें न्यायपालिका का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नीचे कमेंट करें। स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं ताकि हम अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकें और विभाग हमें सही जवाब, सटीक जवाब दे सकें कि भाई इस भर्ती में किस प्रकार से लोगों के नंबर बढ़ाए गए हैं और किस आधार पर उन लोगों को सिलेक्ट किया गया है अच्छी रैंक के साथ में। धन्यवाद।